हेलो एवरीवन, मैं ऋषिकेश कर्ण और आप लोग अभी देख रहे हैं कर्ण केमिस्ट्री क्लासेस। आप सबों का आपका यह अपना चैनल कर्ण केमिस्ट्री क्लासेस पे हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो जैसा आपको पता है कि हम लोगों ने पिछले क्लास में ईथर के बारे में पढ़ा था। हम लोग आज उसी क्लास को आगे लेके चलते हैं। आज हम लोग इस क्लास के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, मतलब ईथर का गुण। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों? ईथर का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, ईथर का गुण हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग देख सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ओके, हम लोग हिंदी में लिखते हैं, लिखिए सब आदमी हिंदी में लिखेंगे ईथर का भौतिक गुण। हिंदी वाले बच्चों मैं आपको बोल दे रहा हूँ, आप लोग देख लेंगे, और जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो लोग अपना लिख लीजिएगा। इंग्लिश वाले बच्चों यहाँ से ही लिख लेना, और जो भी हिंदी वाले बच्चे हैं वो हम आपको बोल दे रहे हैं, आप लोग वहाँ से लिख लेना। ठीक है, चलिए। तो अभी हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग दोनों लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। हम बोलते जाएंगे, आप लोग लिखते जाइएगा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं भौतिक गुण, ईथर का भौतिक गुण। ठीक है, ईथर का भौतिक गुण। इसको चलिए आगे चलते हम लोग। देखिए सबसे पहले कह रहा है लेट अस गो थ्रू फिजिकल प्रॉपर्टीज केयरफुल्ली। हम लोग एकदम सावधानी पूर्वक इसको पढ़ने वाले हैं। देखिए पहला में लिखा है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ईथर का कौन सा प्रॉपर्टीज है? यह फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो समझेंगे सब आदमी। पहला नंबर पॉइंट में कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर्स आर स्लाइटली हाइयर देन दैट ऑफ एल्केन्स बट मच लोअर देन दैट ऑफ एल्कोहल। समझिएगा सब आदमी, क्या कहता है पहला पॉइंट कि जो बॉइलिंग पॉइंट है स्लाइटली हाइयर देन दैट ऑफ एल्केन्स, एल्केन से कुछ ज़्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मतलब होता है कौन चीज़? क्वथनांक। हिंदी में क्या बोलते हैं? क्वथनांक। ईथर का क्वथनांक कुछ ज़्यादा होता है, ठीक है, एल्केन से, लेकिन एल्कोहल से बहुत ही कम होता है। तो लिखिए पहला पॉइंट में लिखेंगे हिंदी वाले, हिंदी मीडियम के जो भी बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम का बच्चा ये लिख लीजिएगा आप लोग, और हिंदी वाले लिखेंगे ईथर का क्वथनांक, ईथर का क्वथनांक, ईथर का क्वथनांक एल्केन, ईथर का क्वथनांक एल्केन, ईथर का क्वथनांक एल्केन से, एल्केन से कुछ ज़्यादा होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है, ऐसे लिखो, एल्केन से थोड़ा ज़्यादा होता है, एल्केन से थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन एल्कोहल से बहुत कम होता है, लेकिन एल्कोहल से बहुत कम होता है। समझ गए हैं? तो पहला पॉइंट में हम लोगों ने देखा कि जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर, वह एल्केन से कुछ ज़्यादा होता है, लेकिन एल्कोहल से बहुत कम होता है। चलिए हाँ, आगे कहता है सेकेंड पॉइंट, ईथर्स आर इमिसिबल विथ वाटर बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल्स रेडली ड्यू टू एल्काइल ग्रुप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट। समझिएगा, जो ईथर होता है वो पानी में घुलता नहीं है, विलय नहीं होता है। क्यों नहीं होता है विलय? क्योंकि वह पानी के साथ कौन सा बॉन्ड नहीं बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। कौन नहीं बनाता है? ईथर। कौन नहीं बनाता है? ईथर। ईथर जो है सो पानी में घुलता नहीं है। क्यों नहीं घुलता है? क्योंकि वह हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है पानी के साथ। ठीक है, तो चलिए सेकेंड पॉइंट में लिखिए, हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं लिखिए सेकेंड पॉइंट में, ईथर जल में, ईथर जल में नहीं घुलता है, क्योंकि नहीं घुलता है क्योंकि
ईथर, क्योंकि ईथर जल के साथ हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। के साथ हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। नेक्स्ट देखिए, हम लोग अगर बात करें आगे तो लिखा हुआ है डाइपोल मोमेंट फॉर डाई इथाइल ईथर इज 1.18। लिखिए सब आदमी, इसे लिखेंगे डाई इथाइल ईथर का, हाँ तीसरा नंबर पॉइंट में लिखिए डाई इथाइल ईथर का, डाई इथाइल ईथर का, डाई इथाइल ईथर का चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, डाई इथाइल ईथर का चुंबकीय आघूर्ण 1.18 डेबाई होता है। 1.18 डेबाई, डी होता है ना, डी से होता है डेबाई, यूनिट होता है, इकाई होता है डाइपोल मोमेंट का, चुंबकीय आघूर्ण का 1.18 डेबाई होता है। ब्रैकेट में शॉर्टकट में डी लिख लेना, बात समझ गए? हाँ, हम लिखाते जा रहे हैं हिंदी वालों को, आप लोग रोक रोक करके वीडियो को लिख लेना है। अंग्रेजी वाले को तो यहाँ पर देख ही रहे हैं, बात समझ गए ना? चलिए, तो डाइपोल मोमेंट फॉर डाई इथाइल ईथर कितना होता है? 1.18 डी, डी मतलब डेबाई। तो इसका वैल्यू है, डाइपोल मोमेंट का वैल्यू डाई इथाइल ईथर का 1.18 डी। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो आराम से हम लोग लिख लेंगे, कोई दिक्कत है क्या? चलिए आगे, चलिए आगे में कहता है सम ईथर्स आर वोलेटाइल एंड आर हाईली नहीं इनफ्लेमेबल। कहता है ये जो होता है कुछ जो ईथर होते हैं वह वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल मतलब होता है उड़नशील। कैसा होता है? उड़नशील, जो आसानी से वेपर फेज में चला जाता है। समझ गए? क्या होता है? आसानी से वेपर फेज में चला जाता है। बात समझ गए? तो लिखिए, लिखिएगा कुछ ईथर, हाँ नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा हिंदी मीडियम के बच्चे, कुछ ईथर उड़नशील होते हैं, कुछ ईथर उड़नशील होते हैं, कुछ ईथर उड़नशील होते हैं, उड़नशील होते हैं। चले आगे, अब आइए, अब हम लोग पढ़ेंगे यूजेज ऑफ डाई इथाइल ईथर। यूजेज मतलब होता है उपयोग। डाई इथाइल ईथर का हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं और नहीं कहाँ कहाँ करते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए, जो को है हमने लिखा दिया आपको, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला हेडिंग दीजिए डाई इथाइल ईथर का उपयोग। इंग्लिश में लिख लीजिएगा यूजेज ऑफ डाई इथाइल ईथर। हो सकता है कुछ थोड़ा सा प्रिंट के कारण नहीं दिखे आप लोगों को वीडियो में, तो हम बोल दे रहे हैं, उसको लिख लीजिएगा यूजेज ऑफ डाई इथाइल ईथर। डाई इथाइल ईथर का उपयोग, डाई इथाइल ईथर का उपयोग। मेरे प्यारे बच्चों लिखें, क्या लिखें? डाई इथाइल ईथर का उपयोग। तो हम लोग किसका उपयोग करने जा रहे हैं? डाई इथाइल ईथर का उपयोग। देख लीजिए क्या होता है डाई इथाइल ईथर का उपयोग। यूज्ड एज इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट फॉर ऑयल्स, फैट्स, etc। इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं जी? इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट के फॉर्म में, ऑयल्स, फैट्स, etc। लिख लीजिए आप लोग, पहला पॉइंट में लिखिए, पहला पॉइंट में लिखेंगे डाई इथाइल ईथर का उपयोग, डाई इथाइल ईथर का उपयोग डाई इथाइल ईथर का उपयोग ले लिए उद्योगों में, उद्योगों में, उद्योगों में तेल, तेल, फैट्स मतलब वसा, तेल कॉमा वसा इत्यादि के लिए, इत्यादि के लिए
विलायक के रूप में किया जाता है। वसा इत्यादि के लिए विलायक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है जी? विलायक के रूप में किया जाता है। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? नेक्स्ट देखिए, दूसरा पॉइंट में लिखेंगे यूज्ड एज सॉल्वेंट इन द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक पढ़ाए थे ना, RMgX होता है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में किसके रूप में किया जाता है इसका उपयोग? विलायक के रूप में। तो लिखिए इसका उपयोग, सेकेंड पॉइंट में लिखिए इसका उपयोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में, ग्रिग्नार्ड, इसका उपयोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में विलायक के रूप में किया जाता है। विलायक के रूप में किया जाता है। चलिए अगला पॉइंट लिखिए इसका उपयोग, इसका उपयोग, इसका उपयोग फ्रीज में किया जाता है। रेफ्रिजरेंट नहीं होता है, फ्रीज में किया जाता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट कहता है ए मिक्सचर ऑफ डाई इथाइल ईथर और इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल जानते हैं ना, C2H5OH, उसको और डाई इथाइल ईथर को, दोनों को जब आपस में मिलाते हैं तो वह एक मिक्सचर बनता है, समझे? और वो जो मिक्सचर है वो कहलाता है नेटेलाइट, NaTaLite, NaTaLite। जिसको नहीं दिख रहा होगा वीडियो वाले, उसके लिए हमने बता दिया है नेटेलाइट का स्पेलिंग NaTaLite, नेटेलाइट। मतलब जब डाई इथाइल ईथर को और इथाइल अल्कोहल को आपस में मिलाइएगा तो वो बन जाता है नेटेलाइट। क्या बनता है? फिर से बोलिए, नेटेलाइट बन जाता है। और जैसे वो नेटेलाइट बनता है तो उसका यूज फ्यूल के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? फ्यूल के रूप में, तेल के रूप में किया जाता है, ईंधन के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? ईंधन के रूप में। किसके बदले? पेट्रोल के बदले। किसके बदले? अगर आपके पास पेट्रोल नहीं है तो पेट्रोल के सब्स्टिट्यूट्स के रूप में इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। हाँ, किसका यूज कर सकते हैं? इथाइल अल्कोहल का और डाई इथाइल ईथर का। वैसे भी पेट्रोल में 20% जो होता है वह क्या मिला होता है? इथेनॉल। क्या मिला होता है? इथेनॉल। 20% अल्कोहल मिला होता है, अल्कोहल के रूप में रहता है इथेनॉल। हाँ, तो चलिए लिखिए समझ में अगला पॉइंट लिखेंगे डाई इथाइल ईथर तथा, डाई इथाइल ईथर तथा डाई इथाइल ईथर तथा इथाइल अल्कोहल को के मिश्रण को, डाई इथाइल ईथर तथा इथाइल अल्कोहल के मिश्रण को, इथाइल अल्कोहल के मिश्रण को नेटेलाइट कहा जाता है। नेटेलाइट कहा जाता है, के मिश्रण को नेटेलाइट कहा जाता है, नेटेलाइट कहा जाता है। इसका उपयोग ईंधन में किया जाता है। ईंधन के रूप में किया जाता है। जैसे पेट्रोल के जगह पर इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे पेट्रोल के जगह इसका उपयोग किया जा सकता है। किसके जगह? पेट्रोल के जगह इसका उपयोग किया जा सकता है। हम अच्छे तरीका से समझाते हैं इस तरह से, क्राउन शेप बना करके। कौन सा शेप बनाएंगे? क्राउन शेप। ठीक है, देखो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है पेडरसन। क्या नाम है? पेडरसन। साइंटिस्ट का नाम क्या है जी?
पेडरसन, उन्होंने क्या है डिस्कवर्ड मैक्रोस्कोपिक पॉलीईथर्स, उन्होंने डिस्कवर किया है मैक्रोस्कोपिक पॉलीईथर के बारे में, विच आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विथ मॉलिक्यूल कंटेनिंग लार्ज रिंग, मतलब कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम कॉल्ड क्राउन ईथर। समझिए क्राउन ईथर किसको कहते हैं? एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है पेडरसन। क्या नाम है? पेडरसन, चार्ल्स जे पेडरसन। उन्होंने डिस्कवरी किया माइक्रोस्कोपिक पॉलीईथर का, माइक्रोस्कोपिक बहुत छोटे छोटे ईथर का उन्होंने क्या किया? माइक्रोस्कोपिक ईथर का नहीं, क्या किया जी? खोज किया, डिस्कवरी किया। किन्होंने? पेडरसन ने। किन्होंने? पेडरसन ने। तो उन्होंने क्या कहा, यह सारे का जो कंपाउंड्स है मॉलिक्यूल्स से सबको जो है उन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जोड़ जोड़ करके मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग लार्ज रिंग, उन्होंने क्या बना दिया? छोटे छोटे ईथर को जोड़ करके और एक बहुत बड़ा लार्ज रिंग बना दिया। ठीक है, जिसमें क्या क्या है रिंग में? कार्बन है और साथ ही साथ क्या है? ऑक्सीजन एटम है, जिसको क्या बोला जाता है? क्राउन ईथर। क्या बोलते हैं? क्राउन ईथर। क्राउन ईथर्स आर नेम्ड एज एन क्राउन, एम क्राउन, एन क्राउन एम, इसका जो नाम रखा गया है वो क्या रखा गया है? एन क्राउन एम, वेयर, जहां एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ एटम। एटम में कितने नंबर है वो लिखा रहेगा कहां पर? कहां लिखा रहेगा? एन के जगह पर। और एम क्या है? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। और एम के जगह पर केवल और केवल क्या लिखा रहेगा? ऑक्सीजन एटम। समझ गए? द नंबर ऑफ कार्बन्स इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एटम्स माइनस द टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन। सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन का एटम जितना होगा उसको घटा दीजिएगा टोटल में से। तो देखो 18 क्राउन 6 का मतलब क्या हो गया बताइए? 18 क्राउन 6, 6 गो होगा कार्बन, सॉरी ऑक्सीजन, और 18 गो क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ एटम। टोटल नंबर कितने हैं उसमें? 18, उसमें से 6 गो क्या है? तब कार्बन के गो होगा? 12 गो। गुड। टोटल में से ऑक्सीजन को घटा देंगे, वही ना भी लिखे हैं, टोटल एटम में से ऑक्सीजन को क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। तो उसी को हम लोग कहते हैं। ठीक है, समझ गए? तो 18 क्राउन 6, जैसे यहाँ पर लिखा गया है 18 क्राउन 6, देख रहे हैं ना? 18 क्राउन 6, इसका मतलब क्या हुआ कि जहां जहां आप ये देख रहे हैं सभी जगह कार्बन होगा 12 गो और 6 गो होगा ऑक्सीजन, तो 12 और 6 कितना हो गया? 18। तो टोटल एटम हो गया 18, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया 18। समझे? और ये 6 क्या है? ऑक्सीजन। अब आपसे कार्बन पूछेगा तो 6 में से 18 में से 6 को घटा दो, उतना कार्बन निकल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो वही बात अभी हमने पूरा डिटेल में यहाँ पर लिखा दिया आपको। समझ गए? कोई दिक्कत है? चलिए देख रहे हैं, टोटल 6 गो होगा कौन चीज़? कार्बन, ऑक्सीजन एटम, और 18 गो कौन सा एटम है? टोटल मिला करके है, टोटल एटम है। और जब आपसे कार्बन पूछेगा तो कार्बन कितना हो जाएगा? 12। कार्बन कितना हो जाएगा? 12। क्लियर है? चलिए पहला नंबर क्वेश्चन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर्स आर लोअर देन दैट ऑफ, कहता है बॉइलिंग पॉइंट जो है क्वथनांक वह सबसे कम, माने ईथर्स आर लोअर देन दैट ऑफ, ईथर का बॉइलिंग पॉइंट किससे कम होता है? इसमें किससे कम होता है? अभी लिखाए थे अल्कोहल से कम होता है। किससे कम होता है? और इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कौन चीज? अल्कोहल। आप जीत चुके हैं पूरा पूरी 7 करोड़, लेकिन मिलने वाला नहीं है 1 करोड़। देखो ध्यान से, दोज ईथर्स विच आर इन नेचर आर हाईली इन्फ्लेमेबल, बताए थे कि इसमें सबसे ज़्यादा हाईली इन्फ्लेमेबल कौन सा होता है नेचर में? नॉन वोलेटाइल या वोलेटाइल या बोथ, ए एंड बी। बताए थे नॉन उड़नशील माने अउड़नशील, उसके बाद उड़नशील है, इसमें से दोनों, और डी में कह रहा है इसमें से कोई नहीं। अभी हम बताए थे बी, नहीं लिखाए थे कि यह उड़नशील होता है और इनफ्लेमेबल होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेटेलाइट क्या है बताओ? अब ये पढ़ाए हैं। नेटेलाइट इसमें से किसका मिक्सचर है? बताइए, नेटेलाइट किसका मिक्सचर है? डाई इथाइल ईथर एंड इथाइल अल्कोहल। ए में इथाइल अल्कोहल है ढोरवा,
इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? सी, डाई इथाइल ईथर एंड इथाइल अल्कोहल। इस सब में मिथाइल है, तो ए बी सी सब एक बार में बोल दो ना। एग्जामों में लगा देना, पहले ए में घस देना, फिर मन करेगा ओ नहीं बीओ हो सकता है, बीओ में घस देना। अच्छा नहीं तो सीओ कहीं पढ़े थे, सीओ में घस देना। ओ जब 3टा घसिए दिए तो चौथो घसिए देते हैं, जो सही होगा मास्टरवा कर देगा सही, उसको कपड़ जरवा रहे तुरंत हटा देगा कॉपी को। देखो ये ऑब्जेक्टिव आप लोग से इसलिए करवा रहे हैं। द फर्स्ट क्राउन ईथर टू बी सिंथेसाइज्ड वाज, सबसे पहला जो ईथर बनाया गया था उसमें उसका क्या था स्ट्रक्चर, क्या था? 18 क्रोन 6। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, हाँ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, समझे? क्या क्या लिखेंगे? ईथर का रासायनिक गुण। कौन सा गुण पढ़ने वाले हैं अपन? ईथर का रासायनिक गुण। फर्स्ट पॉइंट में लिखिए, ठंडा HI के साथ अभिक्रिया। अंग्रेजी वाले भाई साहब लिखेंगे विथ कोल्ड HI। हम लोग किसके साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं जी? कोल्ड HI के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं। किसका अभिक्रिया करवा रहे हैं? ईथर का। किसका करवाएंगे? फिर से बोलो, किसका अभिक्रिया होगा? ईथर का अभिक्रिया कोल्ड HI के साथ करवा रहे हैं, ठंडा HI के साथ। समझो, जैसे यहाँ पर आप समझ जाइएगा, ये ईथर है CH3O CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल ईथर, यही है ना। अब इसको रिएक्ट करवा रहे हैं, अभिक्रिया करवा रहे हैं HI के साथ। किसके साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं? HI के साथ। देखना मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? इस O पर जो है सो H आ करके बैठ जाएगा। यहाँ पर है कोल्ड, सॉरी यह आपका कैसा है जी? कोल्ड। यह कैसा है? कोल्ड। अच्छा एक बात आप बताना, जैसे ही इसको हम लोग कोल्ड HI के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 273 केल्विन। 0 से अगर सेल्सियस में पूछेगा तो 0 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में पूछेगा तो 273 केल्विन। अब इसमें क्या हो जाता है देखिएगा, CH3 का CH3 है, यहाँ O पर क्या लग जाएगा? H। अब यह CH3 जो है सो किसके साथ बाहर निकल जाएगा? I के साथ, तो CH3I। इसका नाम हो गया मीथेनॉल, मीथेनॉल। और ये हो गया आइडोमीथेन। क्या नाम हो गया? आइडोमीथेन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बात समझ में आया? क्या आया समझ में? हाँ, ठंडा HI के साथ जब अभिक्रिया करवाएंगे, किसको अभिक्रिया करवाएंगे, रिएक्ट करवाएंगे? कोल्ड HI के साथ ईथर को, तो एक अल्कोहल बनता है और दूसरा एल्केन, माने आइडो एल्केन बनता है। तो अगर एगो CH3 था तो बन गया, अगर यहाँ पर आता इस तरह से, कैसा है जी? देखो रे, ऐसे अगर आता C2H5O और CH3, तो अब क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों? इधर है इथाइल, इधर है मिथाइल, और बीच में है ईथर। बीच में क्या है? ईथर। इसको रिएक्ट करवा रहे हैं कोल्ड HI के साथ। टेम्परेचर कितना होगा? 273 केल्विन। मेरे प्यारे बच्चों अब बताओ क्या होगा? C2H5 है, इस पर O पर लग जाएगा H, और CH3I। क्या बन जाएगा रे? CH3I। इसका नाम हो गया इथेनॉल, इथेनॉल, इथेनॉल। और उसका नाम हो गया आइडोमीथेन। CH3I होगा, CH3I। तो बात समझ में आया है कि नहीं आया है? ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है ठंडा HI के साथ
हाँ अभी क्रिया तो इसमें सब के सब है। देखिए ध्यान से, अगर इसमें ऐसा रहे CH3 O CH3 तो क्या होगा? इसको रिएक्ट करवाएंगे HI के साथ, फिर ये कोल्ड होगा और यहाँ पर होगा 273 केल्विन। तो देखिए यहाँ से लिखेंगे CH3, यहाँ से लिखेंगे CH, यहाँ से CH3 और यहाँ से लगा देंगे हम लोग OH प्लस CH3I। समझ गए? देखिए 1 2 3 तीनटा है ना, तो क्या लिखेंगे? प्रोपेन 2 ऑल। समझे? तो यहाँ से यह 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। कितना डिग्री अल्कोहल बन गया? 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। ठीक उसी तरह से CH3 CH3 O CH3। अब इसको रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बन जाएगा? कोल्ड 273 केल्विन पर होगा। समझ गए? तो ये हो जाएगा CH3 और इस O के साथ क्या लग जाएगा? H और प्लस CH3I। तो ये हो गया कौन सा डिग्री? 3 डिग्री एल्कोहल। कौन सा डिग्री एल्कोहल बन गया जी? 3 डिग्री एल्कोहल। इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 2 मिथाइल। दूसरा नंबर पर मिथाइल है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। चलिए लिख लीजिए। और आज के लिए रहने देते हैं, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। इति श्री रेवा खंडित अध्याय समाप्त। फिर हम लोग कल मिलते हैं अगले वीडियो में।